हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशुज एजुकेशन कॉर्नर। सो गाइज, जिन्होंने भी सीईटी दिया था हरियाणा यानी कि बीडी शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट है उनसे रिलेटेड जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था पीजीआई रोहतक के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर है। सो फाइनली आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ चुका है और आपकी काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। तो जिन भी बच्चों ने पीजीआई रोहतक के लिए बीडी शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल किए थे हरियाणा सीईटी के लिए, फिर वो चाहे बीएससी नर्सिंग के लिए हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए हो, पैरामेडिकल के लिए हो या फिर फिजियोथेरेपी के लिए हो, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और शेयर भी करें अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी ने फॉर्म फिल किए थे और वेट कर रहे थे कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। सो मैंने कोर्सेज बता ही दिए हैं आपको। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बताऊंगी कि कब से कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए जो आपको दिखाने हैं वेरिफिकेशन के लिए, और अप्लाई आपको कैसे करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें प्राइवेट भी होंगे गवर्नमेंट भी होंगे, और उनकी फ़ीस कितनी रहेगी, तो ये भी इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कोई भी नर्सिंग कोर्स या फिर पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी का कोर्स किया हो, जैसे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, और फिजियोथेरेपी में बीपीटी, एमपीटी, या पैरामेडिकल में ऑपरेशन थिएटर के लिए, रेडियोग्राफी के लिए, ऑप्टोमेट्री के लिए, इनमें से जो भी लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है, आपने इन कोर्सेज़ के एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किए थे, तो आप सभी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है UHSRCETadmission.in, UHSRCETadmission.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है और लॉगिन करना है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो डेट है वो 19 सितंबर से 22 सितंबर है। तो आज 20 सितंबर है, तो परसों 11 बजे तक आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपको सबमिट करानी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग में आपको लिस्ट मिल जाएगी कॉलेजेस की, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जिसमें भी जाना है एडमिशन के लिए कॉलेजेस में, उसके अकॉर्डिंग आप फिलिंग जो है चॉइस फिलिंग वो सबमिट करा सकते हैं। सीट एलोकेशंस 24 सितंबर को होगी। फाइनल जो एलोकेटेड सीट्स हैं उनको उनका जो रिज़ल्ट है यानी कि जो उनका जो डिस्प्ले है वो शो हो जाएगा 24 सितंबर को ही, ठीक है। आपको जो फ़ीस सबमिट करानी है, ट्यूशन फ़ीस बोल लीजिए, एकेडमिक फ़ीस बोल दीजिए, वो 24 सितंबर से 26 सितंबर तक फ़ीस आपको सबमिट करानी है, क्योंकि उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जिसकी डेट रहेगी 27 सितंबर टू 29 सितंबर, और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी एडमिशन की ज्वाइनिंग की वो 30 सितंबर रहेगी। तो 30 सितंबर तक आपका एडमिशन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 से 29 के बीच में आपको कराना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और जो आपकी ट्यूशन फ़ीस रहेगी वो 24 से 26 के बीच में आपको सबमिट करानी होगी। तो कितनी फ़ीस है, किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, वो आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एडमिशन के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी 10th क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 12th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 3 कॉपी होनी चाहिए आपके पास। जो पासपोर्ट साइज़ होता है उसकी फ़ोटो 3 होनी चाहिए, और ये वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने सीईटी एग्ज़ाम के फॉर्म में अटैच की थी, ठीक है। वही सेम फ़ोटोग्राफ्स की 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास जीएनएम का सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ना रजिस्टर्ड नर्स का, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये बीएससी नर्सिंग वालों के लिए नहीं है, ये मैंने बताया है जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं उनके पास ये होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो लास्ट स्कूल रहा है, कॉलेज रहा है, वहाँ से आपको मिल जाता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। सर्विस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो जीएनएम के बाद जॉब कर रहे थे या फिर अगर आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एमपीटी कर रहे हैं, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्स कर रहे हैं और इससे पहले आप जॉब किए हो, तो उसमें आपका सर्विस सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे थे, ठीक है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास,
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स है उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, और आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आधार हुआ, पैन कार्ड हुआ, आपका डीएल हुआ या वोटर आईडी हुआ। तो ये सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। कब से कब तक? 27 सितंबर से 29 सितंबर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और एडमिशन से पहले 30 सितंबर को आपका एडमिशन का ज्वाइनिंग जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस की। तो यहाँ पर 6 इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। इन इंस्टीट्यूट में चाहे आप बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी या पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी हैं। तो ये तो डिपेंड करता है आपके स्कोर पर, आपकी मेरिट लिस्ट पर, कि आपको गवर्नमेंट अलॉट हो रहा है या प्राइवेट अलॉट हो रहा है, कितना आपका स्कोर रहा, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर फीस की। तो नर्सिंग में जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो 20,000 से लेकर के 25,000 के बीच में है, ठीक है। 20,000 से 25,000 डिपेंड करता है कि आप पोस्ट बेसिक कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो प्राइवेट में 20 से 25,000 के बीच में आपकी फ़ीस है नर्सिंग के लिए। फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ और अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट की 60 से 70,000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी प्राइवेट में, ठीक है। उसी तरह से फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल में भी है। गवर्नमेंट में फ़ीस आपकी कम है और प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजियोथेरेपी में 20 से 30,000 के बीच में है फ़ीस गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में 60,000 से लेकर के 1 लाख तक की फ़ीस है आपकी। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, लेकिन जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दूसरी है, UHSRCETadmission.in। इस पर आपको जाना है, जहाँ पर आपने फॉर्म फिल किए थे ये वही वेबसाइट है, वहाँ से आपको ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की डेट मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, 19 सितंबर से शुरू हुए थे और 22 सितंबर लास्ट डेट है। तो परसों तक का टाइम आपके पास है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपने भी हरियाणा CET के फॉर्म फिल किए थे नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी के, तो ये रजिस्ट्रेशन आप 22 तारीख सुबह 11 बजे से पहले पहले कर लीजिए। आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी ने फॉर्म फिल किए थे तो उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट टाइमली वो भी ये फॉर्म फिल कर पाए काउंसलिंग के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फाइनली ये जो आप वेट कर रहे थे वो अब आपका जो वेट है वो ओवर हुआ, और एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो भी आपको पता चल गई। 30 सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल से कनेक्टेड रहिएगा ऐसे ही और एजुकेशन से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलती हूँ एक नई अपडेट, एक नई जानकारी में। टिल देन बाय बाय।